Hi guys, this is Molly again and welcome to my channel Divination Tarot Reading. I hope आप सब अच्छे हो और मैं आज आप सब लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। ये रीडिंग में मैं बोथ क्रिस्टल रीडिंग और कार्ड रीडिंग एक साथ करने वाली हूँ। एंड द टॉपिक ऑफ माय टुडेज रीडिंग इज व्हाट हैज हैपेंड इन योर पास्ट, what is the present scenario and what is going to happen in the future of your love life. Okay, तो ये उन सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कोई भी सिचुएशनशिप में है, रिलेशनशिप में है या मैरिज में है। और मोस्टली ये लव लाइफ के ऊपर ही बेस्ड है, बट अगर आप लोगों का प्रोफेशनल लाइफ एज इन करियर या हेल्थ से रिलेटेड कुछ आता है, बिकॉज वी आर वर्किंग विथ एनर्जीज ओवर हियर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, मतलब मेरे को जैसा दिखेगा। ओके, सो फर्स्ट मैं क्रिस्टल रीडिंग से स्टार्ट करूंगी, फॉलोड बाय कार्ड रीडिंग। तो फर्स्ट जो क्रिस्टल्स मैं पिक करने वाली हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर पास्ट। सो लेट्स सी। एंड जब मैं क्रिस्टल्स पिक करूँगी अगेन देयर इज़ गोना बी साउंड, सो जो लोग साउंड सेंसिटिव है आप अपना वॉल्यूम फ़ोन का लो कर सकते हैं या साइलेंट कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल। ओके, ठीक है, हम साइड कर देंगे इसको, देख लेते हैं। ओके, आप लोगों का जो कनेक्शन है वो कोई एक इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट हुआ है। लाइक आप लोगों का वर्क लाइफ या फिर स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ सेम था। हो सकता है आपका जो कनेक्शन है वो कॉलेज लाइफ से स्टार्ट हुआ है। स्कूल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो कनेक्शन है, नॉट द रिलेशनशिप बट द कनेक्शन, ठीक है, वो काफ़ी यंग एज से आप लोग दोनों में स्टार्ट हुआ है। लाइक ऐसे एक टाइम में जब आप लोग दोनों बहुत इनोसेंट थे, जब आप लोगों को द वेज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पता नहीं था। ठीक है, लाइक जब एडोलिसेंट एजेस में थे। ओके, आई एम गेटिंग द ईयर लाइक एज लाइक 16, 18, 19 और 20। ओके, तो उस टाइम पे आपका ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ था। आप लोगों का कनेक्शन में काफ़ी मेमोरीज थे। आई एम गेटिंग दिस चाइल्डहुड फैक्टर कॉन्स्टेंटली, जिसके वजह से मैंने कहा आप लोगों को कि आप लोगों का कनेक्शन जो था वो काफ़ी यंग एज में स्टार्ट हुआ है। तो काफ़ी मेमोरीज थे। एक मेमोरी है कि समथिंग टू डू विथ स्टडी नाइट्स, एज इन रात को आप लोग, ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रिप में गए थे जहाँ पे आप लोग दोनों आसमान देखे थे, जहाँ पे बहुत सारा सितारा था, चाँद थी। तो वो जो नाइट थी आप लोग दोनों को बहुत याद है, वो मेमोरी बहुत ज़्यादा अजीज़ है। और एज इन मेमोरीज बहुत है, ठीक है, आपका कनेक्शन के बहुत ज़्यादा मेमोरीज है। कोई एक जन है, आप लोग हालांकि दोनों फ्रेंड्स के हिसाब से स्टार्ट किए थे, बट कोई एक जन है जो पहले जिनको मोहब्बत हुआ था, या फिर द फैक्ट कि वो इंसान आपसे प्यार करते हैं, ये किसी एक जन ने पहले समझा था। दोनों एक साथ ये नहीं समझ पाए थे कि हाँ आप लोग एक दूसरे के लिए, आप लोग दोनों को फीलिंग्स है या फिर आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो। पहले कोई एक है जिसको समझ में आया कि उसके लिए दूसरे इंसान के जहन में क्या है या फिर फीलिंग्स हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्रिस्टल्स दिख रहे हैं अच्छे से। आप लोग दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, लाइक चाइल्डहुड से ही हो सकता है। आप लोग दोनों का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो डिफरेंट हो सकता है, कास्ट वगैरह डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, ये डिफरेंसेस कुछ है। या फिर आप लोग दोनों का फ्रेंड सर्कल्स डिफरेंट हो सकता है, ठीक है।
मतलब आपका फ्रेंड सर्कल अलग है, दूसरे इंसान का फ्रेंड सर्कल अलग है। तो कुछ इंटरफेरेंसेस थे आप लोगों के रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप स्टार्ट तो हुआ था, बट क्योंकि मे बी आप लोग इमेच्योर थे या फिर आप लोग बहुत इनोसेंट थे, आपको वेज ऑफ द वर्ल्ड पता नहीं थी, तो कुछ इंटरफेरेंस के वजह से आप लोग का ये कनेक्शन जो है वो कट हो गया। लाइक वो नहीं होता है कि बीच से एकदम टूट जाता है, तो वो टूट गया। ठीक है, मतलब सोशल मैट्रिक्स के हिसाब से जो रिलेशनशिप हम बोलते हैं वो ऐसे ब्रेकअप हुआ है, बट दिल से या मन से एक दूसरे का कभी भी ब्रेकअप इस तरह से हुआ नहीं। मतलब आप लोग दोनों का मन में हमेशा एक दूसरे रहते हो या रहते थे। आपके कनेक्शन में बहुत सारे फेजेस थे, बहुत सारे फेजेस है। मतलब चाइल्डहुड का फेज़ है एक, फिर थोड़ा मच्योर जब हुए थे तब तब एक टाइम का फेज़ है। फेजेस काफ़ी थे, और उसके हर फेज़ में आप लोगों का कुछ एक दो करके मेमोरीज है जो बहुत ज़्यादा दोनों को याद रहता है। मतलब एक दो मेमोरीज बहुत ही ज़्यादा डीप है, आप लोगों को याद रहता है वो मेमोरीज। आप लोग कहीं ना कहीं मतलब चाहते हो कि वही दिन, वही पुराने दिन लौट के चले जाए, वही मेमोरीज फिर से रिलीव करे। ठीक है, सो या दोज वर द क्रिस्टल्स अबाउट योर पास्ट। हम देख लेते हैं अब कार्ड्स क्या बता रहे हैं। तो मैं फर्स्ट जो कार्ड्स पिक करने वाली हूँ दैट्स गोना बी योर पास्ट कार्ड्स। Spirits, ancestors, angels, masters, please help me channelize this message. How was the past connection of my viewers? How was the connection of my viewers in their past? Okay. ये कार्ड आना चाहता है। तो जैसा कि मैंने कहा आप लोग का बहुत चाइल्डहुड से ये कनेक्शन है, एज इन काफ़ी यंग एज से ये कनेक्शन है। तो यंग एज में आप लोग तरह तरह के सपने देखे थे एक दूसरे को लेके, एज इन आप लोग का ऐसा था कि शादी तक का सोच लिए थे कि ऐसे शादी करेंगे, आगे जाके ऐसे फैमिली बनाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप लोग दोनों को इसमें बहुत विश्वास था। मतलब आप लोग का जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, उसमें ना बहुत विश्वास था कि हाँ हम लोग अगर एंड अप करेंगे तो एक दूसरे के साथ ही एंड अप करेंगे। ठीक है, बट ये आपका पास्ट का एनर्जी था। फिर आप लोग दोनों का जो कनेक्शन है वो बिखर गया, टूट गया। कोई तरीके से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, फैमिली हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकता है, करियर हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग का कनेक्शन ये रहा नहीं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पास्ट का एनर्जी। अब फिर से देखते हैं आप लोग का प्रेजेंट का एनर्जी क्या है फ्रॉम द क्रिस्टल्स। तो ये क्रिस्टल्स आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग दोनों में कोई एक जन अपने करियर में या फिर अपने पैशन को लेकर आगे जो बढ़े थे, तो बहुत ही प्रॉस्परस है एक इंसान। मतलब अपना जो पैशन को फॉलो किए, अपने आप पे फोकस किए, और अपने लाइफ में काफ़ी अबंडेंट बन गए, काफ़ी प्रॉस्परस बन गए। तो आप एक बहुत ही, दोनों में से एक इंसान, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, प्रॉस्परस
ऐसे एक फेज में है अपने लाइफ के अभी प्रेजेंट में, ठीक है। और एक जो दूसरा इंसान है वो नहीं बताएंगे कि प्रॉस्परस नहीं है या स्टेबल नहीं है, बट उनका ग्रोथ अभी भी चल रहा है। अपना करियर को लेके जो लड़ाई है या अपने आप को लेके एक बेटर इंसान बनाने का जो लड़ाई है वो अभी भी वही पाथ में है, ठीक है। गोल वही है, बट एक इंसान काफ़ी प्रॉस्परस बन चुका है और एक इंसान अभी भी वही रूट में है, मतलब धीरे धीरे चल रहा है। मुझे जो दिख रहा है कि इंसान का एनर्जी बहुत फास्ट है और दूसरे इंसान का एनर्जी काफ़ी स्लो है, मतलब गोल एक है, बट ये जो इंसान है उनको फाइनल गोल के तरफ जाने में जो टाइम लगता है वो काफ़ी ज़्यादा है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लेते हैं ये, ओके। एक स्लो मूविंग एनर्जी है एक जन का और एक जन का बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। इसमें भी सेम चीज़ दिख रहा है मुझे। तो जो इंसान आपका करियर में या फाइनेंशियली सब कुछ में जो प्रॉस्परस है ना, वो इंसान कहीं ना कहीं इमोशनल भी स्टेबल है, मतलब उनको पता है उनको ज़िंदगी में क्या चाहिए, वो सॉर्टेड है, वो प्रैक्टिकल है, ठीक है। वो फुलफिलिंग है, मतलब उनको पता है कि ज़िंदगी में कैसे सब चीज़ों को बैलेंस करना है, ओके। बट जो दूसरा इंसान है वो कहीं ना कहीं अभी भी इमोशनल जो हमारा साइड होता है उसको और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं जूझ रहे अभी भी कि रियल लाइफ में कितना सॉर्टेड होना चाहिए, कितना स्टेबल होना चाहिए, कितना प्रैक्टिकल होना चाहिए, कितना हद तक इमोशनल होना चाहिए। तो वो बैलेंस की अभी भी कमी है, वो बैलेंस के ओर अभी भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। और करंट जो स्टेट है आप लोग का कनेक्शन का काफ़ी ऑन ऑफ टाइप का स्टेट है, मतलब सडनली आप लोगों का कनेक्शन में आप लोग को क्लैरिटी मिलता है, लगता है कि सब सॉर्ट हो गया, अब दूसरे ही वक्त लगता है कि नहीं क्लैरिटी नहीं है, अभी भी हम दोनों जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है कनेक्शन में, ठीक है। कहीं ना कहीं वो एक हेजी बन रहा है, मतलब जस्टिफाइड नहीं है अभी तक कि क्या होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ये था आप लोगों का प्रेजेंट का जो क्रिस्टल्स है। अब हम फिर से कार्ड्स देख लेंगे कि प्रेजेंट के कार्ड्स आप लोगों को क्या बता रहे हैं। Ancestors, spiritual guides, masters, please help me channelize this message. What is the present for the connection of my viewers? What is the present for the connection of my viewers? ओके, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक तो बेहतरीन कार्ड उठ के आया है आप लोगों के लिए। लेट्स सी। जैसा कि मैंने कहा, एक दूसरे को आप लोग दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, ठीक है। दोनों का जो फीलिंग्स है ना वो इक्वल है,
बट कोई एक जन है जो फीलिंग्स ज़्यादा इजहार कर सकता है, बिकॉज वही मैंने जो कहा, एक इंसान है जो काफ़ी स्टेबल है, इमोशनली स्टेबल है, उनको पता है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। तो एक इंसान है जो बहुत इजीली फीलिंग्स को इजहार कर देते हैं या बता पाते हैं, और जो दूसरा इंसान है वो है कि फीलिंग्स को अपने तक रखते हैं, ऐसा नहीं, मतलब बता नहीं पाते, उनको इंटरप्रेट करने में उनको इशू है। ठीक है, वो फीलिंग्स बहुत आसानी से इजहार नहीं कर पाते हैं, बट जकड़ के पकड़े रहते हैं, मतलब आपको जकड़ के पकड़े रहते हैं, हालांकि आपसे इजहार नहीं करते बट आपको जकड़ के पकड़ के बैठे हैं। आप लोग दोनों में से एक इंसान है जिनको इंसाइट है, लाइफ के बारे में काफ़ी इंसाइट है आपको, लाइफ के या यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स है, या फिर हमारा जो ये मटेरियलिस्टिक या 3D लाइफ से भी बढ़ के जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज है। आपको लॉ, एज इन आपको टेलीपैथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ों के बारे में भी पता है। ठीक है, आप दोनों प्रेजेंट में एक दूसरे के लिए या फिर आपका कनेक्शन के लिए प्रे कर रहे हो, बट दोनों में से जो इंसान अभी तक स्टेबल नहीं है पूरी तरह से, वो इंसान कहीं ना कहीं बिसाइड्स दिस कनेक्शन अपने लाइफ के दूसरे चीज़ ताकि स्टेबल हो जाए, वो सब के लिए भी प्रे करता है। आप लोग दोनों का एनर्जीज बहुत क्या बोलते हैं ना, सेम पेज में नहीं है। एक इंसान बहुत स्लो है, एक इंसान काफ़ी फास्ट मूविंग है। तो आप लोग दोनों को ये गाइडेंस है, स्पेशली जो इंसान फास्ट मूविंग एनर्जी में या फिर जो स्टेबल है लाइफ में, ठीक है, उनको गाइड्स बोल रहे कि हैव पेशेंस। आप लोगों का जो कनेक्शन है, दिस इज़ वर्थ द वेट। ओके, हैव पेशेंस। यू हैव टू बी पेशेंट विथ योर पर्सन, बिकॉज आपके जो पर्सन है वो काफ़ी स्लो एनर्जी में, उनको सब कुछ चैनलाइज या प्रोसेस करने में उनको टाइम लगता है। ठीक है, तो उनको टाइम दीजिए उनका। और डेफिनेटली, अच्छा ये तो मैं फ्यूचर का यहाँ पे आया है, तो मैं जब फ्यूचर का फाइनली कार्ड्स पिक करूँगी तभी मैं बताऊँगी, अभी तो नहीं बताऊँगी। बट हाँ, और एक चीज़ है जो है कि आपको सेल्फ केयर करना है। ठीक है, जो इंसान फास्ट मूविंग एनर्जी में काफ़ी स्टेबल है, अपना फीलिंग्स इजहार करते हैं, अपने फीलिंग्स के बारे में श्योर है, वो इंसान को ये मैसेज है कि आप अपने आप पे या अपने ऊपर और फोकस करें। आप स्टेबल है सब समझ सकते हैं, बट अपने आप को और लव करें और प्यार दे और केयर करे अपने आप के लिए। अपना करियर अगर आपका ऑलरेडी बहुत अच्छे पोजीशन में, उसको और बेटर कैसे करना है उसमें भी आप फोकस करें। ठीक है, और आपके खुद के जो पैशंस है, खुद के कुछ हॉबीज़ है, तो वो सब में भी आप फोकस करें। पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर मत डालें, अपने ऊपर भी दीजिए। ठीक है, उसको आपको बैलेंस करने का बहुत नीड है। और हाँ, और एक चीज़ जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आया था, ये 9 ऑफ कप्स का एनर्जी है। इसमें यही इजहार होता है कि आप लोग दोनों का जो विश है ना, आप लोग दोनों का विशफुलमेंट, आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए हो, तो वो भी बहुत म्यूचुअल है। आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ ही यू वांट टू लिव टुगेदर। ठीक है, ये भी एक चीज़ आया था। ओके, तो अब हम लोग फिर से देख लेंगे कि आप लोगों का फ्यूचर का कौन सा क्रिस्टल्स आता है। लेट्स सी। ओके, ठीक है, हम क्रिस्टल्स तो ले लिए हैं। लेट्स सी। आप लोग दोनों में से कोई एक इंसान है वाटर साइन है, या फिर आप लोग का चार्ट में वाटर है। ठीक है, या फिर एज इन यहाँ पे वाटर, एयर और अर्थ साइन, इवन फायर भी है, एक्चुअली ऑल साइंस है, बट वाटर साइन आप लोग दोनों के जो चार्ट में सन मून राइजिंग वाटर साइन हो सकता है। ठीक है, तो वाटर यहाँ पे एप्लीकेबल है ये रीडिंग के लिए, ये व्यूअर्स के लिए।
और और एक चीज़ जो मुझे हम्म, दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन है ना, इसको मैटेरियलाइज होने में टाइम लगेगा, बट मैटेरियलाइज ज़रूर होगा। टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, बट ज़रूर होगा। ठीक है। कुछ इंटरफेरेंसेस है, सॉरी, कुछ इंटरफेरेंसेस है अभी भी आप लोगों के बीच में, या आप लोग दोनों के माइंड में। आप लोग कहीं ना कहीं पास्ट को लेके अभी भी आ, थोड़े कंफ्यूज्ड हो सकता है कि आप लोगों के पास्ट में आप लोग का जब सेपरेशन हो गया था, तब कुछ नए नए इंसान आए थे या नए फ्रेंड्स आए थे, तो जिन्होंने भी आपका जो लाइफ का द वे यू यूज टू सी लाइफ उसको चेंज किया था। ठीक है। तो वो सब को लेके भी आप कंफ्यूज हो थोड़ा सा। तो वो जो कंफ्यूजन है उसको स्लोली स्लोली अपने ज़िंदगी से निकालने के लिए टाइम लगेगा। तो वॉट स्पेशली इज कमिंग ओवर हियर इज फॉर योर कनेक्शन, टाइम इज रिक्वायर्ड। ओके। आफ्टर दैट टाइम आप लोग दोनों हो सकते हो कि डिफरेंट इंसान हो, डिफरेंट आप लोग का करियर बैकग्राउंड्स है, फैमिली बैकग्राउंड्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, बट फाइनली व्हेन यू गाइज असेंड, व्हेन यू emerge to be this two separate stable individuals, तभी जाके आप लोग का जो ये कनेक्शन है वो फ्रूटफुल होगा। बट बोथ ऑफ यू विल emerge, both of you will ascend, okay, to this new phase in your life। आप लोग दोनों कॉन्फिडेंट हो गए अपने आप को लेके। एंड व्हाट आई एम सीइंग इज बहुत एनर्जी कपल हो सकते हो, एज इन आप लोग पीपल वुड लुक अप टू यू। मतलब आपको इंसान आपके कामों के लिए देखेंगे, आपके जो पर्सन है उनको इंसान लुकअप करेंगे उनके कामों के लिए। ठीक है, ये दिख रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप लोग का कनेक्शन फ्रूटफुल होने के बाद भी कुछ इंटरफेरेंसेस हो सकते हैं, कुछ बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, बट व्हाट आई एम सीइंग इज कि आप लोग दोनों एक दूसरे को लेके, अपना कनेक्शन को लेके तब एक ऐसे फेज में जाओगे जहाँ पे कुछ आउटसाइड का फैक्टर्स, इंटरफेरेंसेस मैटर ही नहीं करेंगे। काफ़ी स्टेबल होगा कनेक्शन आप लोग का दोनों का। व्हेन यू फाइनली रीयूनाइट, आप लोग का स्टेबिलिटी होगा काफ़ी, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। आप लोग करियर के पीक में होंगे एक दूसरे के। ओके। और हाँ, वो पास्ट में मैंने जो बताया था आपका, जो अभी जो प्रेजेंट है ना, आप लोग को कुछ चीज़ों का क्लैरिटी नहीं है। यू डोंट नो वेदर थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर और नॉट। वो जो क्लैरिटी नहीं था वो धीरे धीरे मिटेगा और आप लोग को क्लैरिटी मिलेगा। यू वुड नो ईच अदर पाथ्स, आप लोग को पता रहेगा कि हाँ अब यही है जो है। ओके, सो दैट वाज द क्रिस्टल पार्ट। नाउ लेट्स सी द कार्ड्स। Spirits, guides, ancestors, please help me channelize this message. What is the future of my viewers' connection with each other? Help me channelize this message. What is the future for my viewers' connections with each other? What is the future of my viewers' connection with each other?
ये 2 कार्ड्स आए हैं। नाइस। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोगों का। आई होप आप लोगों को दिख रहे हैं। आप लोग का प्रेजेंट का जो गाइडेंस है ना, यू गाइज हैव टू हैव होप। और मेरे को जो लग रहा है आप लोग दोनों को होप है कि आप लोग एंड अप एक दूसरे के साथ ही करोगे। लाइक कहीं ना आप लोग का इंट्यूजन ये बताता है, इवन इफ सिचुएशंस इज नॉट लाइक दैट, सर्कमस्टांसेस आर नॉट इन योर फेवर राइट नाउ, बट यू नो दैट यू गोइंग टू एंड अप विथ ईच अदर। क्योंकि फीलिंग्स आप लोग दोनों का म्यूचुअल है, और कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक ये उठ के आया, आप लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हो बिन बताए। मतलब आपको ये पता है कि नहीं, आप लोग शायद जानबूझ के भी नहीं कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली एक दूसरे के बारे में सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, और उसमें आप लोग दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में। जो मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे के साथ जो फ्यूचर आपने ड्रीम किया था ना, उसको आप लोग मैनिफेस्ट करते हो, और फ्यूचर में आप लोग ज़रूर सक्सेसफुल होगे, बिकॉज द सन कार्ड हैज़ कम। सन मीन्स completeness, warmth, happiness, positivity. So this is like a complete yes कि हाँ होगा, बट एज आई सेड टाइम लग सकता है। कुछ जनों का जो रियूनियन है या फिर फाइनल क्लैरिटी जो मिल सकता है, मतलब ये सिचुएशन को लेके या कनेक्शन को लेके, उसमें आप लोग को 9 महीने का टाइम लग सकता है और 1 ईयर। और कुछ जनों का है कि 3 महीने के अंदर हो सकता है, 3 वीक्स में हो सकता है आप लोग बात करना स्टार्ट करो, फिर से कनेक्शन थोड़ा बेटर हो। पर 3 महीने का। और कुछ जनों का थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग है, जिनके इंसान बहुत स्लो है, उनके लिए हो सकता है कि 3 इयर्स भी लग जाए। विद इन 3 इयर्स आप लोग दोनों का जो कनेक्शन है वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, सो या, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। पास्ट, present and future of your love life, of your connection. And I hope you have liked this video. If you have liked this video, please like, comment, subscribe and share. And मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सब अच्छे रहिए, एंड बाय बाय, टेक केयर।